अगला प्रश्न देखिए, बोलता है कि ए बी सी डी चार और ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1 है। कितना दिया हुआ है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना है? 1 है। आपसे पूछता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का अधिकतम मान क्या होगा। पहले आप लोग अपने से सोचिए तो कि ए बी सी डी का ऐसा क्या मान रखे हम, इसको ए बी सी डी का ऐसा क्या मान रखते कि जिसको जोड़े तो 1 हो जाए। आप लोग अपने से पहले सोचिए। चलिए इसको पहले से अपने से सोचिए, ध्यान से देखिएगा। हम आपसे बोले कि ए बी सी डी का ऐसा कोई मान रखे कि जिसको चारों संख्याओं को जोड़ दे तो उसका मान 1 हो जाए। तो देखिए तो आप सोचे कि इसका मान ए का मान 0, बी का मान 0, सी का मान 0 और डी का मान अगर 1 रख दे तो भी इसका मान 1 हो जाता है। कोई दिक्कत है तक सोचने में? एक तरीका से भी सोच सकते हैं। दूसरा तरीका, इसका मान 0, इसका मान 0 और इसका मान अगर 1/2 और इसका मान अगर 1/2 रखे, इसको अगर जोड़ेंगे तो भी 1 प्राप्त होगा। 1/2 का मतलब 50 पैसा, 1/2 का मतलब 50 पैसा, तो 50 पैसा कितना होता है? 1 रुपया होता है। आप देखें तो 0, 1/3, 1/3, 1/3, इसको भी जोड़ेंगे तो आपको 1 होगा। 1/3, 1/3, 1/3 तो 1 हो गया 3 और नीचे वाला 3 तो 3 कट गया तो 1 हो गया। कोई दिक्कत है? जो के बताएं। अब इतना तो समझदार आप लोग हो ही गए। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 का मतलब होता है 25 पैसा। तो 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा, इसका मतलब 1 रुपया। 25 पैसे 4 होगा तो 1 रुपया होगा। फर्म है ना, इसमें कंफ्यूजन है। अब देखिए, आपसे पूछा है कि अधिकतम मान क्या होगा। क्या पूछा है? अधिकतम मान क्या होगा। तो आप देखिए तो ए बी सी का मान रखे हम, इसको अगर ए का मान 0, इसका भी मान 0 और बी का मान यहाँ दिखेगा। ए बी सी डी का मान पुट कर रहे हैं, पहला वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए तो 0, बी सी का मान 0 और सी का मान 0 और डी का मान 1, तो इसका मतलब है कि 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और 0 में 1 से गुना करेंगे। किसी भी संख्या में 0 से गुना किया जाता है तो 0। अब अगला वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसको पुट कर दिया, अगला पुट कर रहे हैं तो 0 गुने 0, ध्यान दीजिएगा, 0 गुने 1/2 प्लस पर्सन है आप गुने है प्लस 1/2 गुने 1/2, यही ना है। अब ध्यान दीजिए, 0 में गुना किए तो 0, 0 में 1/2 से गुना किए तो भी 0 और 1/2 और 1/2, इसका मतलब 1/4। कोई दिक्कत है? अब आगे सोचिए तो ए बी का मान कितना है? ए बी का मान, ए का मान 0, एक बी का मान 1/3, 1/3 ए बी का मान पुट कर दिए। फिर देखिए तो बी सी का मान है तो बी और सी का मान, तो बी बट्टा सी का मान 1/3, 1/3, फिर कितना है? 1/3 है ना सब। अब चलिए इसका मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 में 1/3 से गुना करेंगे तो 0, 1/3, 1/3, 1/9 और 1/9, इसका मतलब है 1/1 यानी कि 2/9। कोई दिक्कत है? अरे 1 रुपया नीचे 9 3 से कोई दिक्कत उससे? अब देखिए तो 1/4, 1/4 है तो 1/4 गुने 1/4 गुने 1/4 गुने 1/4 गुने 1/4 गुने 1/4, एक सब ना है। देखिए तो 2 लीजिएगा, 10 है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि 1/16, 1/16, 1/16 3 होगा ना, तो 3 को 1/16 मतलब कितना? 3/16। तो आप अपने से ध्यान दें कि इसमें सबसे बड़ा कौन है? अधिकतम पूछा आपसे, कौन हो? 1/4 की 2/9 की 3/16। चलिए के पहले आइए, वंस मोर हो रहा है, वंस फॉर इंग्लिश सेंटेंस है। देखिए आइए, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? 1/4 दिए गए ऑप्शन में कौन है आपको? डी। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो तो इसको दशमलव में चेंज करके आप देख सकते हैं। क्या बोले आप? कोई पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? कहां तक 1/3 देखिएगा, इसका मान है 0 और 0 में ए का मान हम पुट किए 0 और बी का मान किए 1/3, तो 0 में 1/3 से गुना किए तो 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ b का और c का मान, तो b का मान यहाँ 1/3 है, यहाँ भी c का मान 1/3 है, तो 1/3 गुने 1/3 यानी कि 1 कितना हो जाएगा? 9। इसको हल कीजिएगा कितना लिखेगा? 1/9 और प्लस यहाँ c और d का मान, तो c का मान 1/3 और d का मान 1/3, तो इसको भी हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/9, 1/9, इसका मतलब कि 2/9। कोई दिक्कत है? कंफ्यूजन है कहीं? चलिए आइए अगला प्रश्न को देखिए, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए।